आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की यात्रा आशा, विजय और खुशियों की एक अद्भुत गाथा है। यह योजना अपने कार्यान्वयन के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसने करोड़ों लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन इस सुनहरे सफर की शुरुआत हुई थी। पूरे भारत में जो सपना हर परिवार का होता है और हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी सपने को हमने पिछले वर्षों में जिया है। राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजना को जन जन तक पहुंचाकर करोड़ों लाभार्थियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, अपितु बीमारी के इलाज पर किए गए खर्च से होने वाले आर्थिक संकट से भी बचाया है। आइए हम योजना के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा किए गए लाभार्थी उन्मुख पहलों को देखें। जम्मू एंड कश्मीर QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से लाभार्थी का फीडबैक लेना। पंजाब धार्मिक स्थलों के माध्यम से योजना संबंधी जागरूकता फैलाना। उत्तराखंड डिस्चार्ज के दौरान लाभार्थी का फीडबैक वीडियो तैयार करना। उत्तर प्रदेश योजना के लाभार्थियों के लिए अलग आयुष्मान वार्ड। सिक्किम वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड की होम डिलीवरी। मेघालय PMJ लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त OPD कवर। त्रिपुरा योजना के लाभार्थियों के लिए अस्पताल में ब्रांडेड पेशेंट ड्रेस और पिलो कवर। आसाम उपचार के लिए अस्पताल तक आने जाने के लिए लाभार्थियों को स्थानीय परिवहन भत्ता। अरुणाचल प्रदेश टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और निग्रिम्स शिलोंग में रोगियों और परिजनों के लिए आवास सुविधा। झारखंड इंटरैक्टिव और इलस्ट्रेटेड बच्चों का वार्ड। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को PMJ के IT प्लेटफॉर्म पर लागू किया जाना। मध्य प्रदेश उपचार के दौरान दूसरे अस्पताल में रेफरल के समय PMJ लाभार्थियों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। गुजरात उपचार के लिए अस्पताल तक आने जाने के लिए लाभार्थियों को स्थानीय परिवहन भत्ता। महाराष्ट्र डिस्चार्ज होने के बाद सभी लाभार्थियों के फीडबैक के लिए राज्य सरकार से पत्र। तेलंगाना AB PMJ आरोग्यश्री लाभार्थी के लिए कुछ अस्पतालों में अलग वार्ड। आंध्र प्रदेश सर्जरी के बाद DBT के माध्यम से लाभार्थी को अधिकतम 1 माह के लिए 5,000 रुपए तक का भरण पोषण भत्ता। कर्नाटक निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों से ऑनलाइन रेफरल। केरल PMJ कैस्प लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कियोस्क। तमिलनाडु अन्य राज्यों से आए लाभार्थियों के मार्गदर्शन के लिए सूचीबद्ध अस्पताल में पोर्टेबिलिटी सेल। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के बाहर इलाज के लिए 40,000 रुपए तक का परिवहन भत्ता। इन पहलों की मदद से इस योजना ने देश भर के करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं। आइए सुनते हैं उनसे उनकी कहानियाँ। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो शायद मेरे पापा को पूरी प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद जो भी पापा के पास है वो सब बेचना पड़ता। फिर मेरा इलाज शायद फिर भी नहीं हो पाता। ये प्रधानमंत्री साहब की, ये मोदी साहब की बड़ी देन हुई है। उसने जो हमें आयुष्मान का कार्ड बनाए से डायरेक्ट से हमारी फ्री हो रही है। हम उनका शुक्रिया करते हैं सर। हम गरीबों के लिए ऐसी उन्होंने मदद की है सर। आज जो मैं चल फिर रही हूँ वो आयुष्मान कार्ड की वजह से ही चल पा रही हूँ। अगर वो ना होता तो मेरे पापा इतना महंगा इलाज नहीं करवा पाते। मैं सारी उम्र बेड पर ही रहती। आयुष्मान सबके लिए बड़ा हेल्पफुल है। गवर्नमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया है, उसको मैं थैंक्स बोलती। मैं माननीय प्रधानमंत्री धन्यवाद देते हैं जिसके वजह से मेरे ज़िंदगी मिल गई।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना अगर नहीं होती तो हम इलाज नहीं करवा सकते। मैं शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार का। मैं आयुष्मान योजना का और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये केवल कुछ कहानियां नहीं है, बल्कि आयुष्मान भारत पीएमजे के साथ इन लाभार्थियों के विश्वास, आशा और भावनात्मक संबंध की अभिव्यक्ति भी है। और यही हमें योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता की दिशा में सतत प्रयास करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहती है।